हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मेरा एग्ज़ाम था डबल एआई का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का। तो मेरा आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या था, क्योंकि जो ऑफिशियल साइट पे सिलेबस है और जो पेपर आ रहा है और इस बार जो आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा, तो सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है। मैं तो बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, पर कल भी मैंने जैसे एनालिसिस देखा था तो उसमें भी लोगों ने बोला था कि इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। जो सिलेबस उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है वैसा कम आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो मैंने ये पेपर दिया है, तो मेरे हिसाब से 10% आप बोल सकते हो एसएससी लेवल है, 90% आप बोल सकते हो बैंकिंग में है। बैंकिंग में ऐसा है कि जैसे पज़ल हो गई, रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में 14% की एक पज़ल आई थी और एक डे वेस्ट आई थी, और वो वेरिएबल के साथ आई थी, दो आई थी। लेकिन बाकी जो पोर्शन था ना, वो जैसे फिगर था, मिरर इमेज थी कि कौन सा फिगर इससे आप बना सकते हो। देन मिसलिनियस के क्वेश्चन थे जो एसएससी और बैंकिंग दोनों में आ सकते हैं, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन तो बैंकिंग में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑड वन आउट आया था, तो एसएससी बैंकिंग दोनों में आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग डुएबल थी। अगर आप दोनों पढ़ते हो, अगर आप एसएससी भी पढ़ते हो, तो जो क्वेश्चन है, अगर आप पजल में, मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बैंकिंग के लिए। लेकिन मुझे एज अ बैंकिंग एस्पायरेंट मुझे रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि रीजनिंग में जो ये बाकी के मिसलिनियस क्वेश्चन थे ना, वो भी ठीक थे। मतलब आप कर सकते हो, जैसे कि एक कोई वर्ड लिखा, उसे 4 दे दिए कि कौन सा इसके सिमिलर है, एज इट इज़ बताना है, तो वो ईजिली आप बता सकते हो। कौन सा फिगर आगे आएगा वो भी आप बता सकते हो बिना करे। ऐसा नहीं कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि आप बोल सको कि क्लॉक कैलेंडर, ये कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की, यानी क्वांट की। तो क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, दो डीआई आई थी, जिसमें एक टेबुलर थी, एक पाई चार्ट थी। इसके दो तीन क्वेश्चन तो ठीक थे, मतलब डीआई का लेवल मैं बोल सकती हूँ। जो टेबुलर वाली थी वो थोड़ा सा अच्छी थी, क्योंकि उसमें फ्लास्क दिया था और बैग दिया था, और उनके बीच का दिया था कि फ्लास्क इतने परसेंट, बैग ज़्यादा है, फिर वो परसेंट करके आपको टोटल निकालना था। देन उसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे, तो अच्छे लेवल की थी, एक पीओ लेवल आप बोल सकते हो। इसमें भी आप आरआरबी पीओ लेवल की पजल्स बोल सकते हो, ये दो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी थी पाई चार्ट वाली, उसको जो वैल्यू की कैलकुलेशन तो ईजी थी, पर क्वेश्चंस उसमें भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे। उसके बाद अर्थमेटिक आया था, जैसे ट्रेन का क्वेश्चंस हो गया, एंड उसके बाद बोट स्ट्रीम हो गया, जो हम पढ़ते हैं, ये एसएससी में भी पढ़ते हैं अर्थमेटिक के, तो दोनों में ही आती है, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट आया था, जो हम बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं पढ़ते। राइट एंगल के क्वेश्चन आए थे, सिलेंडर में भी आया था, तो सिलेंडर में भी अपन पढ़ते ही हैं, सिलेंडर तो मेंसुरेशन में अपन पढ़ते हैं। उसके बाद आर्क, जैसे सर्कल का आर्क है, उससे क्वेश्चन आए थे। तो ये बैंकिंग में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि स्लाइटली आप एसएससी की तरफ डाइवर्टेड था, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, ये नीचे वाले क्वेश्चन तो ये हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक साइन थीटा कॉस थीटा का भी क्वेश्चन था, आई थिंक साइन और कॉस एक्स का क्वेश्चन था, तो वो पूरा एसएससी की तरफ था। तो अगर रॉन्ग नंबर सीरीज और डीआई और अर्थमेटिक में देखें तो 50-50, बैंकिंग में आप ऐसा बोल सकते हो कि 50-50 था दोनों। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ईजी थी, चाहे आप एसएससी लेवल बोलोगे या बैंकिंग लेवल बोलोगे। इंग्लिश में दो पैसेज आए थे, एक थोड़ा ईजी था, एक थोड़ा सा बड़ा था। देन उसके बाद एक क्लोज टेस्ट आया था। देन उसके बाद एक इरर डिटेक्शन, 5 क्वेश्चन इरर के आए थे। देन उसके बाद करेंट स्पेलिंग, जो एसएससी टिपिकल एसएससी क्वेश्चन, क्योंकि बैंकिंग में स्पेलिंग नहीं आती है, तो इसमें एसएससी वाला था, जैसे स्पेलिंग बताओ कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है। इंग्लिश का ऐसा आया था। बाकी क्लोज टेस्ट भी ईजी था, आप इजीली कर सकते हो, बहुत ईजी, मतलब बैंकिंग के हिसाब से ईजी लेवल था। और उसके बाद दो पैसेज थे, तो पैसेज में भी एक स्टोरी थी और एक ऐसे ही था, मतलब मैं तो भूल गई, पर ठीक था दोनों। तो मेरे लिए इंग्लिश भी ठीक थी। देन उसके बाद हम आते हैं जीके जीएस में। सबसे बड़ा इसमें था कि जो उसमें सिलेबस में पूरा एसएससी पैटर्न दे रखा था, हिस्ट्री आएगी। तो हिस्ट्री के एक आधे क्वेश्चन आए थे, मेनली जो क्वेश्चन आए थे वो करंट अफेयर के आए थे। मेनली मेरे में सितंबर जुलाई अगस्त, सितंबर के मुझे ज़्यादा दिखे, क्योंकि एज वो स्पेसिफाई कर करके पूछ रहा था कि सितंबर का बताओ कि इस सितंबर में ऐसा हुआ था। तो जैसे कुछ मुझे क्वेश्चन याद है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्कीम्स में एक एनएपीएस आया था कि एनएपीएस में पी का फुल फॉर्म क्या होता है। निफ्ट में 4 ऑप्शन दिए थे कि इसमें निफ्ट कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में कहाँ, बरेली में है, पटना में है, भोपाल में है, ऑल ऑफ द अबव है। एक हाईएस्ट पोस्ट करके पूछा था कि जज और सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके आया था कि उसमें हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है। नेशनल अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, अब मुझे सारे तो नहीं, एक गैलेंट्री अवार्ड जो मिले थे उसमें पुलिस पर्सनल को कितने 76 ऐसे करके मिले थे, उसका एक क्वेश्चन था। तो मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट कर रखा है ना, तो आप इजीली, मतलब जीके का पार्ट, जीएस का पार्ट कर सकते हो, पूरा नहीं कर सकते, पर हाँ अच्छा पेपर था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये था मेरा एनालिसिस। अब जैसे आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, तो मैंने तो पूरे अटैम्प्ट कर दिए हैं 150। हालांकि लोग बोलते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, जब आप बैंकिंग में तो अपन वैसे ही नहीं कर पाते क्योंकि उसमें नेगेटिव होता है, तो जहाँ नहीं है वहाँ तो फ़ायदा उठा ही सकते हैं।
तो मैंने तो ऑल टोटल 150 में से 150 अटैम्प्ट कर दिए। अगर आपने भी इसका पेपर दिया तो आप बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, जो सिलेबस था एसएससी प्लस बैंक दोनों हो गया है। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। आई होप इसके आंसर की आए, क्योंकि आईबीपीएस तो आंसर की नहीं देता है, पर ऐसा सब बोल रहे थे कि AA आंसर की देता है। तो लेट्स सी क्या होता है। और ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।